हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 2 फरवरी 2023 का पेपर बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो प्रदान की हैं, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी आप लोगों को बता दिया। पार्ट सी होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को पार्ट सी भी दिखा दे रहा हूँ। पार्ट सी होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, देखिए दिया गया है पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इसमें देखिए प्रश्न थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए मैंने मोबाइल पर नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जाए। अगर फिर भी आप लोगों को कमेंट आते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट सी यानी कि मैथमेटिक्स का पोर्शन भी बताऊं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पार्ट सी भी बता दिया करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो मैं आप लोगों को पार्ट डी पार्ट डी देखिए हिंदी का पोर्शन बताना है। देखिए, पार्ट डी में इंग्लिश का पोर्शन होता है और हिंदी का पोर्शन होता है। इन दोनों में से मुझे लगता है किसी ना किसी एक को करना होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों में पार्ट डी लिखा होता है, किसी एक को करना। तो देखिए, पार्ट डी आज मैं हिंदी का पोर्शन बताने वाला हूँ। देखिए, पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। दिया है, पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए डैश की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन दिया है रेत, दूसरा दिया है पानी, तीसरा दिया है वायु, चौथा दिया है बारिश। तो देखिए, बारिश को तो संजोग की बात हो सकती है कि आ जाए, वैसा ऐसे नहीं आ सकती, ठीक है। अब वायु वायु अगर हवा तेज चलने लगी तो आग और बढ़ जाएगी, ठीक है। और रेत पता नहीं पड़ोस में पड़ी है कि नहीं पड़ी है, पुरानी बिल्डिंग है तो उसके कोई ज़रूरी को ना नहीं होती है या बन रही होती तो उसमें रेत पड़ी होती है पास में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? पानी की। तो देखिए, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी की। हो जाने के लिए पानी की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं। पहला ऑप्शन दिया है श्रद्धालु, दूसरा दिया है स्वर्णिम, तीसरा दिया अच्छाई, चौथा दिया सामाजिक। तो देखिए, इसमें तीसरा ऑप्शन अपन हमारा सही हो जाएगा। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है अच्छाई, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है हमें, दृढ़ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है बहुत बोलने वाला, दूसरा दिया है 2 बार जन्म लेने वाला, तीसरा दिया है बहुत जानने वाला, चौथा दिया है पहले जन्म लेने वाला। तो देखिए, दृढ़ शब्द का प्रश्न वो उपयुक्त वाक्य तो आप लोग भी जानते हो, क्योंकि यह आप लोगों ने देखिए हाई स्कूल 9th या फर्स्ट ईयर इंटर में किसी ना किसी में पढ़ा होगा कि द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न दिया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, पहला कथन मतलब ऑप्शन दिया है हमें, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। दूसरा दिया है, स्वच्छ रहने वाले लोगों को वेद के पास नहीं जाना पड़ता। तीसरा दिया है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। चौथा दिया है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, चौथा वाला अशुद्ध वाक्य, चौथा वाला हमारा सही है कि इसमें क्या दिया, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण निर्माण कोई थन्ना होता है, निर्माण होता है, निर्मा इस तरीके से लिखा होता है, अड़ा बना होता है ये देखिए, ये अड़ा होता है, इस टाइप से होता है। और इसमें दिया है ना, तो यही हमारा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पहन दिया है, वह एक उत्तम व्यक्ति है, ठीक है। उत्तम के नीचे अंडरलाइन की गई है इस तरीके से, ठीक है, अंडरलाइन। वह एक उत्तम व्यक्ति है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम किया। पहला ऑप्शन दिया है स्वतंत्र, दूसरा दिया है शाश्वत, तीसरा दिया है कृतघ्न, चौथा दिया है अधम। तो देखिए, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, विलोम विलोम का मतलब उसके विपरीत शब्द हमें बताना है। उत्तम का मतलब होता है अच्छा, बहुत, जैसे उत्तम नहीं बोलते हैं बहुत बढ़िया, उत्तम अति उत्तम बोलते हैं, इसी प्रकार देखिए इसका विलोम हो जाएगा अधम, ठीक है। 6 नंबर पहन दिया है, नाको चने चबाना। मुहावरे का सही अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया अपनी बातों से परेशान करना, दूसरा दिया है बहस करना, तीसरा दिया है बातूं नहीं होना, चौथा दिया है बहुत तंग करना। तो देखिए, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत तंग करना। देखिए, हिंदी का पेपर आप लोग खुद समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। थोड़े से सिर्फ हम लोगों को जो विलोम दिए होते हैं, मुहावरे दिए होते हैं या संधि दी होती है, इन्हीं को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। पुराने चाहे आप समझिए 8th तक पढ़ लीजिए या हाई स्कूल तक आप लोग अगर पढ़ लेंगे, इंटर तक खाली सामान्य सामान्य चीज़ है, तो आप लोगों का देखिए हिंदी का पोर्शन बहुत अच्छा तरीके से निपट जाएगा, ठीक है। पार्ट डी। 7 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में डैश को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। पहला ऑप्शन दिया है कृष्णा, दूसरा दिया है पावक, तीसरा दिया है हिमांशु, चौथा दिया है सतदल। तो देखिए, इसमें हमारा शशि का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो शशि का पर्यायवाची हिमांशु होता है, ठीक है। तो इसमें पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, हिमांशु का मतलब यहाँ पर शशि है, ठीक है। 8 नंबर पहन दिया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन दिया मेरे, मतलब कथन दिया है जो हमें विकल्प, ठीक है। वाक्य दिया, मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है, यानी कि फूलों और लता से भरा है। लता पे
रेखांकित लाइन है। ठीक है, तो देखिए लता से भरा, लता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बल्लरी, बलरी। दूसरा दिया है बेली, तीसरा दिया है बेल, चौथा दिया है तरंग। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तरंग। ठीक है, लता का पर्यायवाची होता है तरंग। 9 नंबर पे दिया निम्नलिखित में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? यानी कि किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? पहला ऑप्शन दिया तुम दोनों यहाँ कैसे आए, दूसरा दिया ये मेरा कुत्ता है, तीसरा दिया यह एक नया इमारत है, चौथा दिया इस भवन में 3 द्वार हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यह एक नया इमारत है। 10 नंबर पे दिया वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पहला ऑप्शन दिया है अस्तांचल, दूसरा दिया है यमुनोत्री, तीसरा दिया है गंगोत्री, चौथा दिया है उद्यानचल। तो देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यमुनोत्री। यह भी प्रश्न नॉर्मल प्रश्न पे, स्थान जहाँ से यमुना निकलती है यमुनोत्री। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, यमुनोत्री। हाँ, दूसरा ये। 11 नंबर पे दिया निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर उपयुक्त उपयुक्त निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अंडरलाइन की है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब रेखांकित खंड के स्थान उपयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया परंतु, दूसरा दिया और, तीसरा दिया साथ, चौथा दिया है तथापि। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, और यानी कि सोहन और मोहन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन तो होनी है सोहन परंतु मोहन जाते हैं, ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा। तीसरा देखिए सोहन साथ मोहन जाते हैं, ये भी नहीं सही बैठ रहा। चौथा दिया है सोहन तथापि मोहन जाते हैं, सीधे सीधे बैठ रहा है सोहन और मोहन जाते हैं। तो इसमें हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और 12 नंबर पे दिया आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए पहला ऑप्शन दिया आकाश में उड़ना, दूसरा दिया घमंड करना, तीसरा दिया बहुत मेहनत करना, चौथा दिया किसी का नुकसान करना। तो ये तो देखिए आप लोगों ने कच्चा हमें लग रहा है 2, 4, 5 में भी लमसम देखा हो, आकाश पाताल एक करना का मुहावरे का अर्थ। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, बहुत मेहनत करना। 13 नंबर पे दिया जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? पहला ऑप्शन दिया मुकदमेबाज, दूसरा दिया गवाह, तीसरा दिया प्रतिवादी, चौथा दिया वादी। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी ही कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर पे दिया हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्यांश को शुद्ध करके लिखिए। पहला ऑप्शन दिया है हमारे देश में आयात देश निर्यात काफ़ी होता है, दूसरा दिया हमारा देश में आयात देश निर्यात होता है, तीसरा दिया हमारा देश को आयात देश निर्यात काफ़ी होता है, चौथा दिया हमारे देश में आयात देश निर्यात पर्याप्त होती है। तो ये देखिए इसमें क्या दिया है, हमारा देश में आयात निर्यात होता है, काफ़ी नहीं लिखा है। ठीक है, तो यह तो गलत हो गया, हमारे हमारे होगा। ठीक है, हमारा देश नहीं। इसमें देखिए हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारा इसमें कर दिया, यह भी गलत हो गया। हमारे देश में आयात निर्यात होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, मतलब ऐसा होता है हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त मात्रा में होता है, इस तरीके से होता है। और इसमें क्या है हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, हो जाएगा, हमारे देश में आयात देश निर्यात काफ़ी होता है। ठीक है, काफ़ी होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। 15 नंबर पे दिया निम्नलिखित वाक्यों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया आशातीत। ठीक है, दूसरा दिया हताशा, तीसरा दिया निराशा, चौथा दिया प्रत्याशा। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आशातीत। ठीक है, 16 नंबर पे देखिए दिया गया है हमें क्या दिया है, प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर निम्नांकित गद्दा वत्रण के आधार पर दीजिए। पहला ऑप्शन दिए मतलब दिया है कथन, देखिए किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के, पहला दिया है। ठीक है, देश का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है, साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के, दूसरा दिया है। ठीक है, देश ग्रंथ रत्न हैं जिनके विचारों में भारत की आंतरिक, तीसरा दिया है। ठीक है, देश का ज्ञान हो जाता है, हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय। ठीक है, चौथा देश के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। बनगम्य की 5 देश एक है, हम पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। पर देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया है
निम्नलिखित वाक्यों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान फर्स्ट को पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन दिया साहित्य, दूसरा दिया है भूगोल, तीसरा दिया राजनीति विज्ञान, चौथा दिया संस्कृति। तो देखिए किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया है हमें, दूसरा दिया है, देखिए वही सबको लिखा है, सिर्फ दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए। कीमती का देखिए पर्यायवाची पहला ऑप्शन दिया है दुर्मूल्य, दूसरा दिया अतुल्य, तीसरा दिया अमूल्य, चौथा दिया बहुमूल्य। तो देखिए कीमती शब्द का क्या होता है, कीमती का मतलब अमूल्य है, ये बहुत मूल्यवान है। ठीक है, कीमती, बहुत कीमती हम कहते नहीं, बहुत कीमत है इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब अमूल्य है ये। तो देखिए हमारा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूल्य। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए फिटोपी हो जाएगी है। कहाँ गया दूसरा, भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर पे है रिक्त स्थान 3 की पूर्ति अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। पहला ऑप्शन दिया एकाग्रता, दूसरा दिया एकता, तीसरा दिया समता, चौथा दिया ममता। तो देखिए इसमें हमारा अनेकता के विलोम क्या हो जाएगा, एकता। ठीक है, अनेकता एकता कहते नहीं है, जैसे एकता का मतलब सब लोग जुड़े, अनेकता बिल्कुल अलग। ठीक है, हाँ ना, अनेकता एकता नहीं है इनमें, कहते हैं उसे अनेकता को। तो ये देखिए इसमें कैसा भी हमारे विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, आप देखिए इसके आगे चलते हैं। 19 नंबर पर रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। पहला ऑप्शन दिया वाहक, दूसरा दिया बंग मुक्त, तीसरा दिया बंगम, चौथा दिया है बाघ वैभव। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, बंगम में। ठीक है, यानी कि हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय बंगम के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। ठीक है, इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, बंगम में। 20 नंबर पे दिया स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन दिया आत्मा, दूसरा दिया प्राण, तीसरा दिया जीवन, चौथा दिया भगवान। तो देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मा। यानी कि बंगम की आत्मा एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। ठीक है, अब चल देखिए आज आप लोगों का समझिए, देखिए पार्ट डी कंप्लीट हो गया। यानी कि 80 प्रश्न जो पूछे जाते हैं लमसम 80 या जो 100 हमारे समझ से 80 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 इसमें होगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को इंग्लिश के तो बताया नहीं। ठीक है, और मैथ का भी नहीं बताया, क्योंकि मैथ का देखिए मैथ के अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कमेंट मिलते हैं तो मैं आप लोगों को मैथ का भी पोर्शन कराने को कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो आएंगी वो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।